एक समय की बात है जब एक गांव में रामू नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और उन मूर्तियों को बेचकर वह अच्छे पैसे कमा लिया करता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम श्याम था, जो बचपन से ही मूर्ति कला की बारीकियों को अपने पिता से सीखता था। धीरे धीरे श्याम भी अपने पिता की तरह अच्छी और सुंदर मूर्तियां बनाने लग गया। बेटे की इस कामयाबी को देख पिता बहुत खुश थे, लेकिन वह अपने बेटे की हर मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई है, पर अगली बार बनाते समय इस कमी को दूर कर लेना। और बेटा भी बिना कभी किसी चीज की शिकायत के अपने पिता की बात को मान लिया करता था और अपने पिता की कही हुई बातों का पालन कर लगातार अपनी मूर्ति को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। इस लगातार सुधार के कारण धीरे धीरे बेटे की मूर्ति उसके पिता से भी अच्छी बनने लग गई। और एक समय ऐसा आया जब बेटे की मूर्ति की प्रशंसा ज्यादा होने लगी और उसकी बनाई हुई मूर्तियां अच्छे कीमतों पर बिकने लग गई। पर उसके पिता की मूर्तियों की कीमत वैसी की वैसी ही रही। लेकिन फिर भी रामू अपने बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी जरूर निकाल दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे पिता द्वारा हर बार कमी निकालना उसे सही नहीं लगने लग गया। फिर रोज की तरह ही एक दिन जब रामू अपने बेटे की मूर्ति में कमी निकाल रहा था, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जैसे मानो बेटे के सब्र का बांध टूट पड़ा हो और वो अपने पिता पर भड़क उठा और कहने लगा, आप तो ऐसे कमियां निकालते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत पर नहीं बिकती। अब मुझे आपकी कोई सलाह की जरूरत नहीं है, मैं अपनी समझ से मूर्ति बना सकता हूं। जब रामू अपने बेटे की यह बात सुनी तो उसे थोड़ा दुख हुआ और उसने उस दिन से मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया और उसे सलाह देना भी बंद कर दिया। अब उधर श्याम को उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति में कोई कमी नहीं निकालता था और उसे कोई सलाह भी नहीं देता था, इसलिए वो खुश था। कुछ दिन सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो रोज मूर्तियां बनाता था और उसे अच्छी कीमत पर बेचता था। मगर धीरे धीरे कई महीनों बाद उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों की प्रशंसा लोग कम करने लगे और उसकी मूर्ति की कीमत भी कम होने लगी। कुछ दिनों तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। पर कुछ महीने बीतने के बाद उसे ऐसा लगा कि इस बारे में अपने पिता से बात की जाए। और कुछ समय बाद वो अपने पिता से मिला और अपनी समस्या के बारे में बताया। और रामू बड़े ही शांति से अपने बेटे की बात को सुना और कहा, बेटा, मुझे पता था कि तुम एक दिन अवश्य आओगे। पिता की बात सुन बेटे ने कहा, पिताजी, जब आपको ये बात पहले से पता थी तो आपने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया? पिता ने बड़े ही गंभीरता से जवाब दिया, कहा, उस समय तुम समझना ही नहीं चाहते और मैं यह भी जानता हूं कि मैं तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्ति नहीं बना सकता। और यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह भी गलत हो। और ऐसा भी तो नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनती थी। पर
जब भी मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था, तब तुम अपनी बनाई गई मूर्ति में संतुष्ट नहीं होते थे और उसे बेहतर बनाने की कोशिश किया करते थे। और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण थी। और जिस दिन तुमने अपने आप को संतुष्ट कर लिया और तुमने यह मान लिया कि इसमें बेहतर होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई है, तो फिर तुम्हारी प्रगति ही रुक गई और लोग तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद करते हैं। और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों की अब तारीफ नहीं होती और ना ही तुम्हारे अपनी बनाई हुई मूर्तियों की ज्यादा कीमत मिलती है। फिर बेटे ने अपने पिता से एक सवाल किया। पूछा, पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो पिता ने जवाब दिया, बेटा, अपने काम से असंतुष्ट होना सीखो और मान लो कि तुम्हें अभी बेहतर होने की गुंजाइश अभी बहुत बाकी है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम अपनी सफलताओं से संतुष्ट हो जाएंगे, उस दिन हमारी जिंदगी रुक जाएगी और हमें कुछ पाने की जिज्ञासा ही नहीं रहेगी। इसलिए अपने अंदर की भूख को हमेशा जगाए रखो ताकि जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए। नहीं तो एक दिन हम भी दूसरों की तरह अपनी किस्मत और समय को कोस रहे होंगे। धन्यवाद।